आपने कभी सोचा है कि IQ 150 वाला इंसान ब्रोक क्यों होता है और एक नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला करोड़ों कमा लेता है? वॉरेन बफेट ने कहा था, सक्सेस इन इन्वेस्टिंग डजंट कोरिलेट विद IQ. Once you have ordinary intelligence, what you need is the temperament. आज मैं आपको मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के वो लेसन्स बताऊंगा जो आपके पैसे के साथ रिलेशनशिप को पूरी तरह बदल देंगे। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ फाइनेंस की किताब नहीं है, ये साइकोलॉजी की मास्टर क्लास है। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपकी फाइनेंशियल माइंडसेट को रीवायर करने का ब्लूप्रिंट है। मॉर्गन हाउसल ने इस किताब में 20 चैप्टर्स के थ्रू बताया है कि पैसे के मामले में सक्सेस का रिलेशन आपके मैथ स्किल्स से नहीं बल्कि आपके बिहेवियर से है। आज मैं आपको इस किताब के सबसे पावरफुल और गेम चेंजिंग लेसन्स एक्सप्लेन करूंगा सिंपल हिंदी में, बिना किसी फ्लफ के। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, लक और रिस्क दो पहिए एक ही गाड़ी के। बिल गेट्स बचपन में उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्हें 1968 में कंप्यूटर एक्सेस मिला था। उनकी क्लास में केंट एवंस नाम का एक स्टूडेंट था, बिल से भी ज्यादा टैलेंटेड। लेकिन एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में केंट की डेथ हो गई। यहाँ सीख क्या है? बिल गेट्स की सक्सेस में लक का बड़ा हाथ था। राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट रिसोर्सेज। केंट की ट्रेजेडी में रिस्क का। कोर पॉइंट, आप जो अचीव करते हो वो सिर्फ आपकी हार्डवर्क नहीं है, लक का भी हाथ है। और सिमिलरली जो लोग फेल होते हैं हमेशा वो उनकी गलती नहीं होती, रिस्क भी एक फैक्टर है। एप्लीकेशन, किसी को जज करने से पहले ये समझो कि लक और रिस्क दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अपनी सक्सेस पर हम्बल रहो और दूसरों की फेलियर्स पर जजमेंटल मत बनो। लेसन 2, नेवर इनफ कभी बहुत नहीं होता। राजत गुप्ता मैकेंजी के CEO, गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर, $100 मिलियन जोड़ नेटवर्थ, फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग में फंसे जेल गए। बर्नी मैडॉफ बिलियंस कमाए फिर भी पॉन्जी स्कीम चलाई। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इनफ क्या है। कोर पॉइंट, सबसे रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन ये है कि आप गोल पोस्ट को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते जाओ। इनफ डिफाइन करो। जब आपके पास आपकी नीड्स, वांट्स और कंफर्टेबल लाइफ के लिए काफी है वहीं रुक जाओ, और आगे की ग्रीड आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। एप्लीकेशन, अपने लिए एक क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करो। एक नंबर डिसाइड करो जहां आप फाइनेंशियली सेटिस्फाइड होंगे। वहां पहुंचने के बाद अननेसेसरी रिस्क्स मत लो। लेसन 3, कंपाउंडिंग का असली जादू। वॉरेन बफेट की $84.5 बिलियन नेटवर्थ में से $84.2 बिलियन उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कमाया। सीक्रेट, कंपाउंडिंग और टाइम। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो 12% एनुअल रिटर्न के साथ, 60 साल की उम्र तक आपके पास लगभग 3.5 करोड़ रुपीस होंगे। लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र में शुरू करते हो, सिर्फ 10 साल की डिले, सेम 10,000 रुपीज मंथली और सेम 12% रिटर्न, आपके पास सिर्फ 1.17 करोड़ रुपीस होंगे। कोर पॉइंट, कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम में है। अर्ली स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, पेशेंस रखो। एप्लीकेशन, आज से इन्वेस्ट करना शुरू करो, चाहे अमाउंट छोटा हो, सिर्फ स्टार्ट करो। टाइम आपके साथ है, लेकिन सिर्फ तब जब आप अभी शुरू करो। लेसन 4, गेटिंग वेल्थी vs स्टेइंग वेल्थी। वेल्थी बनना और वेल्थी रहना दो अलग स्किल्स हैं। वेल्थी बनने के लिए चाहिए रिस्क लेने की हिम्मत, ऑप्टिमिज्म, कुछ बड़ा करने की ड्राइव। वेल्थी रहने के लिए चाहिए ह्यूमिलिटी, फियर, थोड़ा सा पैरानोया की चीजें गलत हो सकती हैं, और फ्रुगैलिटी, किफायत। जैसी लिवरमोर 1920 का लेजेंडरी ट्रेडर, $100 मिलियन कमाए, आज के हिसाब से बिलियंस। 1940 में ब्रोक होकर सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि उन्हें वेल्थ बनाना आता था लेकिन उसे प्रिजर्व करना नहीं। कोर पॉइंट, सर्वाइवल माइंडसेट अडॉप्ट करो। मार्केट में सर्वाइवल इक्वल सक्सेस। अपने आप को फाइनेंशियली इमॉर्टल बनाने की कोशिश करो, मतलब ऐसे डिसीजंस लो जो आपको गेम में बनाए रखें, भले ही रिटर्न्स थोड़े कम हो। एप्लीकेशन, अपने पोर्टफोलियो में सेफ्टी मार्जिन रखो, इमरजेंसी फंड बनाओ, ओवर लेवरेज मत करो। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बोरिंग है लेकिन काम करता है। लेसन 5, टेल्स आपकी सक्सेस कुछ बिग विंस पर निर्भर है। Amazon ने 1990 में कई फेलियर्स दिए, Amazon ऑक्शंस, Z शॉप्स, Amazon फायर फोन। लेकिन AWS, Amazon वेब सर्विसेज ने कंपनी को बदल दिया। अब ये Amazon की प्रॉफिट्स का मेजर सोर्स है। स्टॉक मार्केट में भी सेम रूल। अगर आप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ 5-10 स्टॉक्स ही आपके पोर्टफोलियो का मेजर रिटर्न देंगे, बाकी एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्म करेंगे। कोर पॉइंट, सक्सेस में टेल इवेंट्स मैटर करते हैं। कुछ बड़े विन्स आपकी तमाम स्मॉल लॉसेस को कवर कर जाते हैं, इसलिए डाइवर्सिफाई करो और पेशेंस रखो। एप्लीकेशन, एक्सपेक्ट करो कि आपकी कई स्ट्रेटजीज फेल होंगी, यही नॉर्मल है। डाइवर्सिफिकेशन करो ताकि जब कोई बड़ा विन आए वो आपके ओवरऑल सक्सेस को डिफाइन कर दे। लेसन 6, फ्रीडम असली वेल्थ क्या है? आपकी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ क्या है? बिग हाउस, लग्जरी कार, ब्रांड क्लोथ्स? मॉर्गन हाउसल कहते हैं नहीं, आपकी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ है फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, with who you want, for as long as you want. स्टडीज शो करते हैं कि कंट्रोल ओवर योर टाइम इक्वल्स हैप्पीनेस। जब आपको अपने टाइम पर कंट्रोल है वो पीक ह्यूमन हैप्पीनेस है। कोर पॉइंट, मनी का अल्टीमेट गोल फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम से मतलब है बॉस को नो बोलने की ताकत, नौकरी छोड़ने का ऑप्शन, अपने पैशंस को परस्यू करने का टाइम, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की लग्जरी। एप्लीकेशन,
पैसे कमाओ, लेकिन सिर्फ शोकेस करने के लिए नहीं। उसे इस तरह इन्वेस्ट करो कि वो आपको फ्रीडम दे, टाइम की फ्रीडम, चॉइस की फ्रीडम, स्ट्रेस से फ्रीडम। लेसन 7, मैन इन द कार पैराडॉक्स। आप सोचते हो कि फरारी खरीदने से लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। ट्रूथ, जब लोग फरारी देखते हैं वो फरारी की रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी नहीं। वो सोचते हैं काश मेरे पास भी फरारी होती। कोर पॉइंट, वेल्थ को शो ऑफ करने का कोई फायदा नहीं। रियल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन ऑथेंटिसिटी से आता है, मटेरियल पोजेशन से नहीं। एप्लीकेशन, लोगों के लिए पैसे वेस्ट मत करो, सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करो। रियल वेल्थ वो है जो दिखता नहीं है, बैंक बैलेंस में है, इन्वेस्टमेंट्स में है, फ्रीडम में है। लेसन 8, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। रिच होना और वेल्थी होना दो अलग चीजें हैं। रिच पर्सन, 1 करोड़ रुपए की इनकम, 90 लाख रुपए का लाइफस्टाइल, 10 लाख रुपए की सेविंग्स। वेल्थी पर्सन, 50 लाख रुपए की इनकम, 30 लाख रुपीस का लाइफस्टाइल, 20 लाख रुपए की सेविंग्स जोड़ इन्वेस्टमेंट्स। वेल्थी पर्सन फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर है क्योंकि उसके पास एसेट्स हैं, दिखते नहीं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। कोर पॉइंट, वेल्थ वो है जो आप स्पेंड नहीं करते। इनकम देखकर किसी को वेल्थी मत समझो। जितना ज्यादा आप सेव और इन्वेस्ट करते हो उतने ज्यादा वेल्थी हो। एप्लीकेशन, आपकी सेविंग्स रेट इक्वल्स आपकी वेल्थ क्रिएशन स्पीड। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। Earn more, spend less, invest the difference. Lesson 9, save money without a reason. आप सोचते हो मैं स्पेसिफिक गोल के लिए सेव करूंगा, हाउस, कार, रिटायरमेंट। मॉर्गन हाउसल कहते हैं ये गलत अप्रोच है। कुछ पैसे सेव करो बिना किसी रीजन के। क्यों? क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। अपॉर्चुनिटीज अचानक आती हैं, इमरजेंसीज अचानक आती हैं। जिसके पास कैश है वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता है और इमरजेंसीज को हैंडल कर सकता है। कोर पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल्स पावर। एक्स्ट्रा सेविंग्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, टाइम, ऑप्शंस और पीस ऑफ माइंड। एप्लीकेशन, हर महीने एक छोटी राशि ऐसे सेव करो जिसका कोई डिफाइंड पर्पस नहीं है। ये आपका फक यू मनी है, फ्रीडम फंड है। लेसन 10, रीजनेबल रैशनल। फाइनेंस की टेक्स्ट बुक्स बोलती हैं रैशनल बनो, इमोशंस को बाहर रखो, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लो। रियलिटी, ह्यूमंस रैशनल नहीं होते, हम रीजनेबल होते हैं और ये ओके है। एग्जाम्पल, मैथमेटिकली रेंटिंग बेटर है बाइंग से कई केसेस में, लेकिन लोग होम खरीदते हैं क्योंकि इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है। कोर पॉइंट, परफेक्ट फाइनेंशियली ऑप्टिमाइज्ड डिसीजन से बेटर है वो डिसीजन जो आपको स्लीप एट नाइट दे। जो डिसीजन आपके साथ स्टिक हो सेक, वही बेस्ट डिसीजन है, भले ही वो 100% रैशनल ना हो। एप्लीकेशन, वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करो जो आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सको, भले ही वो थियोरेटिकली बेस्ट ना हो। कंसिस्टेंसी बीट्स ऑप्टिमाइजेशन। कंक्लूजन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे बड़ी सीख ये है कि मनी एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है, ये साइकोलॉजी है, ये बिहेवियर है। आप आईक्यू से वेल्थी नहीं बनते, आप पेशेंस, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से वेल्थी बनते हो। की टेकअवेज: 1, लक और रिस्क को रिकॉग्नाइज करो। 2, इनफ डिफाइन करो। 3, कंपाउंडिंग को टाइम दो। 4, सर्वाइवल ग्रोथ। 5, फ्रीडम को प्रायोरिटाइज करो। 6, शो ऑफ मत करो। 7, बिना रीजन के सेव करो। 8, रीजनेबल डिसीजन लो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट्स में बताओ कि कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और हाँ, आज से ही इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।